मेरे पे पूरा लाइट दीजिए। पूरा है नहीं तो दुकान से। चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम राजनीतिक गलियारा में। मुद्दा है यहाँ पर गठबंधन को लेकर। जी हाँ, देखा जाए उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव बहुत नजदीक है, लेकिन तारीख अभी तक पक्की नहीं हो पा रही ओबीसी आरक्षण को लेकर। साथ ही साथ देखा जाए कि अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री चुना जाएगा कि देश में अब अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। लेकिन यहाँ पर सांसद की सीटें भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है और उत्तर प्रदेश में भी बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन नगर निकाय चुनाव है, उसके बाद लोकसभा चुनाव, क्या उससे पहले किसी पार्टी का गठबंधन होता नजर आएगा या फिर महागठबंधन होगा? इस तरीके के तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि देखा जाए अगर तो यहाँ पर मायावती है, ओपी राजभर है, पल्लवी पटेल है, अखिलेश यादव है, राजा भैया है और योगी आदित्यनाथ की सरकार है, और इसके साथ साथ कांग्रेस भी है। तो कहा ये जा रहा है और माना ये जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार को छोड़ के बाकी जितनी भी सरकारें हैं सब एक साथ महागठबंधन करती नजर आएगी। लेकिन कुछ कयासों के बाजार भी गर्म होते नजर आ रहे हैं, जिसमें ये कयास लगाया जा रहा है कि मायावती अखिलेश यादव से बहुत नाराज बैठे और वो उनके साथ गठबंधन तो बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी का साथ जरूर दे सकती है अखिलेश यादव से नाराजगी को दिखाते हुए। तो मेरे साथ अपराध भी यहाँ पर है, उनसे भी तमाम सवाल करेंगे और जानेंगे यहाँ पर कि आखिरकार अगर बसपा और भाजपा यहाँ पर गठबंधन करती है तो इसका कितना फायदा देखने को मिलेगा और यहाँ पर क्या नुकसान भी झेलने को मिल सकता है अखिलेश यादव के गुट को, जिसमें पल्लवी पटेल भी होगी और भी कोई भी यहाँ पर छोटी छोटी पार्टियां मौजूद हो सकती है। तो बड़ा सीधा सवाल मेरा यही है कि अगर मायावती कहीं ना कहीं अखिलेश यादव से जो गुस्सा हो रखी है, जो नाराजगी दिखा रही है, उसके चलते अगर वो ऐसा कदम उठा लेती कि बीजेपी के साथ गठबंधन कर ले, क्योंकि उन्हें दिखाई दे रहा है कि अभी आने वाला कुछ समय तो बीजेपी का ही है, बीजेपी के साथ ही फ्यूचर है, तो किस तरीके से अखिलेश यादव के लिए नुकसानदायक रह सकते हैं ये गठबंधन? देखिए, अखिलेश यादव की यही कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में विपक्षी जो एकजुटता है उसको बनाया जा सके। हालांकि वो खुद विपक्ष के एकजुटता वाले माहौल में ढलने को तैयार नहीं है और इसी वजह से भारत जोड़ो यात्रा में वो शामिल होने से मना कर दिया गया उनके द्वारा। हालांकि अगर बात की जाए मायावती के भारतीय जनता पार्टी में जाने की, तो बीजेपी के साथ वो गठबंधन में रह भी चुकी है, सत्ता भी चला चुकी है। तो क्या ये जो आप कह सकते हैं कि बड़े सवाल है जिसको लेकर के अखिलेश यादव कहीं ना कहीं इस वक्त परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी की अगर बात की जाए तो मैनपुरी सीट पर चुनाव जीतने के बाद उनके हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं और राजा भैया से लेकर के ओपी राजभर, पल्लवी पटेल जैसे कई बड़े नेता हैं जो उनके साथ जो है गठबंधन में आने को तैयार है। लेकिन उसके बाद अगर बात की जाए मायावती की, तो मायावती अगर गठबंधन में नहीं आती है तो गठबंधन बिल्कुल पूरी तरीके से आधा अधूरा माना जाएगा। और यही बड़ी वजह है कि इस वक्त आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव काफी ज्यादा दौरा करते नजर आ रहे हैं। लगातार उत्तर प्रदेश की हर कोने का वो कहीं ना कहीं जायजा लेने की कोशिश कर रहे हैं और राजनीतिक मिजाज पढ़ने की, समझने की कोशिश उनके द्वारा जारी है कि जनता दरअसल किस तरीके के हालात में सब जी रही है और जनता के मिजाज में क्या चल रहा है, वो क्या वाकई सत्ता में बदलाव चाहती है या फिर बीजेपी की सत्ता को बनाए रखना चाहती है। अगर यहाँ पर देखा जाए अब्रार, तो हमने देखा था कि 2019 के समय पर किस तरीके से सपा और बसपा ने गठबंधन किया था और यहाँ पर तब भी हार का सामना करना पड़ा। 15 साल से सत्ता में रही सपा अचानक से यहाँ पर उखड़ गई थी, जिस तरीके से देखा गया था यहाँ पर कि जब चुनाव हुए उस समय पर। तो क्या लगता है कि अगर 1% माना जाए कि बसपा कहीं ना कहीं यानी कि मायावती अपनी नाराजगी भुलाकर सपा के साथ आती है, अखिलेश यादव का साथ देती है, तो क्या इस बार अखिलेश यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे पाएगा ये गठबंधन अगर होता है या फिर नहीं? देखिए, अगर समाजवादी पार्टी के साथ जो है बीएसपी का गठबंधन होता है तो उसके बाद कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एक उम्मीद जरूर है, लेकिन 100% नहीं कहा जा सकता है कि सत्ता में परिवर्तन होगा बीजेपी के खिलाफ। ये दोनों जो है पार्टियां मिलकर के एक बड़ी ताकत बनकर के उभरेगी, क्योंकि इस तरीके का जो है एक एक्सपेरिमेंट पहले भी किया जा चुका है। हालांकि समाजवादी पार्टी को फायदा जरूर हुआ, लेकिन बीएसपी को इसका कोई ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर नहीं आया और इसी वजह से बीएसपी पार्टी की जो प्रमुख है मायावती, उन्होंने अखिलेश यादव पर सीधे तौर पर निशाना साधा था और कहा था कि यादव वोट जो है वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ ट्रांसफर नहीं हुआ और साथ ही उनके जो प्रत्याशी थे उनके समर्थन में यादव ने वोट नहीं किया। हालांकि दलितों ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को भर भर के वोट किया। तो इन्हीं वजहों से जो है अभी भी अगर बात की जाए तो तलखी वो दूरियां जो है
बरकरार है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और जो है बीएसपी प्रमुख मायावती के बीच। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैनपुरी जीत लिया भारी बहुमत से अखिलेश यादव ने, डिम्पल यादव जीती थी। वहीं पर अगर रामपुर देखा जाए, रामपुर वही जहाँ पर 10 बार विधायक आजम खान रह चुके और अभी उनकी विधायकी रद्द कर दी गई और ये सब मामला आकाश सक्सेना की वजह से ही सामने आया और बीजेपी ने उन पे विश्वास किया, इसलिए उन्हें ही चुनावों में उतार दिया। तो देखा गया कि आकाश सक्सेना यहाँ पर जीत गए, आसिम रजा हार गए। तो यहाँ पर रामपुर जीत गए थे बीजेपी। लेकिन अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव का ये कहना है कि मैनपुरी की क्या जीत यहाँ पर देखी नहीं बीजेपी ने कि किस तरीके से हम जीते, तो नगर निकाय भी जीतेंगे। तो मतलब क्या माना जाए अबरार यहाँ पर कि एक जगह जीतने पर इतना ज्यादा हवा में उड़ना, इतना ज्यादा खुद पर कॉन्फिडेंट दिखाना, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना क्या सही है? क्योंकि नगर निकाय के चुनाव शायद ये तय कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो भी पार्टी इसमें जीती उसको थोड़ी ही मेहनत करनी पड़ेगी आने वाले लोकसभा चुनाव जीतने के लिए। तो अखिलेश यादव इतना ओवर कॉन्फिडेंस क्यों हो रहे हैं? देखिए, अखिलेश यादव को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बड़ी चुनौती थी मैनपुरी सीट पर और इस चुनौती को उन्होंने जो है महसूस कर लिया था, तभी वो परिवार के सभी लोगों को जो एकजुट करने में लगातार लगे हुए नजर आ रहे थे और खास करके शिवपाल यादव जो एक बड़ा फैक्टर वहां पर था, क्योंकि जसवंत नगर विधानसभा जो सीट पड़ती है वो जो है मैनपुरी लोकसभा जो है उसके अंतर्गत आती है। इसी वजह से अगर शिवपाल यादव उनके साथ नहीं आते, उनका साथ नहीं देते तो हार भी लगभग तय मानी जा रही थी। हालांकि अभी अगर देखा जाए तो जसवंत नगर सीट पर ही डिम्पल यादव को सबसे ज्यादा प्रतिशत में वोट जो है वो मिलते हुए नजर आए थे। तो ये एक जीत का जो है बड़ा कारण भी बना और साथ ही अखिलेश यादव भली बात ये बात जानते हैं कि मैनपुरी सीट पर जीतना कितना ज्यादा अहम और कितनी बड़ी जीत है ये, क्योंकि वो सीट जो है लगभग पारिवारिक सीट मानी जाती है। वहां से मुलायम सिंह यादव ने अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की, तो ये काफी ज्यादा महत्व रखती थी सीट। जो निजी तौर पर भी अखिलेश यादव काफी ज्यादा लगाव था इनको इस सीट से और साथ ही पिता की उस राजनीतिक विरासत को अगर बचाना था तो इस सीट पर जीतना बिल्कुल उनके लिए जरूरी हो गया जी। एक आखिरी सवाल और मेरा यहाँ पर रहेगा कि अगर 1% ये माना जाए कि मायावती बीजेपी के साथ गठबंधन कर लेती है और उसके बाद 2024 में भी चुनाव लड़ लेती है साथ में, तो जब यहाँ पर सांसदों की सीट को लेकर लगातार जो सवाल उठेंगे, क्या उस समय पर अगर मायावती कहीं ना कहीं यहाँ पर उनकी मांगे पूरी नहीं होती और वो छोड़ती नजर आती है, उस गठबंधन को तोड़ती नजर आती है, तो क्या इसका फायदा अखिलेश यादव अच्छे से उठाते नजर आएंगे और फिर मायावती के अखिलेश के साथ जाएंगी? क्योंकि शिवपाल के आने से जितना फायदा अखिलेश को हुआ है तो कहीं ना कहीं वही फायदा मायावती भी तो उठा सकती है। बिल्कुल कह सकते हैं कि मायावती इस तरीके का फायदा उठाती हुई नजर आ सकती है, लेकिन फिलहाल उन्होंने जिस तरीके से चुप्पी साध रखी है, खामोशी अख्तियार कर रखी है, इससे भी कई तरीके के सवाल उन पर बन रहे हैं और साथ ही बीजेपी के साथ उनके मिले होने के भी संदेह जो है लगातार जताए जाते हैं। देखिए ये बात तो है, यहाँ पर हमने काफी सारी जानकारी आपको दी और कहीं ना कहीं कयास यहाँ पर इसलिए लगाए जा रहे क्योंकि चुनाव है और चुनाव जैसी नजदीक आते तो कयासों का बाजार भी गर्म होता हुआ नजर आता है। लेकिन सवाल मेरा आप लोगों से यही है कि आप क्या चाहते हैं कि यहाँ पर मायावती भाजपा के साथ जाए या फिर सपा के साथ? इस पर राय जरूर दीजिएगा और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।